हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जून 18 फिर दिसंबर 18 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हमने कर लिए थे। ठीक है। आज हम जून 19 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आपके इग्नू से एमकॉम के रिलेटेड करते हैं ये। ठीक है। अभी बेसिकली फ्रेंड्स, मुझे न्यूमेरिकल पोर्शंस की ज़्यादा क्वेरीज आई थी, तो हमने न्यूमेरिकल पोर्शंस को कंसिडर किया है। अगर आपको थ्योरेटिकल करवाना होगा तो आप प्लीज़ उसको मोस्ट वेलकम आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? ये आपका रिलेट करता है जो एक कॉस्ट आपने अगर सुने होंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, वो सब निकालने का इसमें तरीका बता रखा है कि आपको वो किस किस तरीके से चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ आपको देखना है कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा अगर मैं इसमें आपको कहूँगा तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आसान ये भी है, और ये तीनों तो बहुत ही आसान है। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट वेरिएंस। देखिए, आपको टेबल बता रखी है। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब हुआ कि 9600 का स्टैंडर्ड कॉस्ट था, 9840 कॉस्ट लग गया। इसका क्या मतलब हुआ? तो आप लिखेंगे क्या, 9600 माइनस दिस इक्वल टू 240, 240 रुपये एडवर्स। देखिए, एडवर्स का मतलब होता है आपने बेकार में ज़्यादा लगा दिया। फेवरेबल इसका मतलब अच्छा होता है। तो देखिए, पहला आपका हो भी गया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको ए और बी दोनों का निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे आप? ए प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि भाई आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगा दी। एक सेकंड में ऐसे लिख देता हूँ। ए और बी एक्चुअल क्वांटिटी लगा दी आपने 160 और 120। ठीक है। अच्छा, प्राइस वेरिएंस मतलब हमने कहा था 20 रुपये का खरीदना, आपने 24 रुपये का खरीदा। ठीक है। फिर हमने कहा था आपसे 40 रुपये का खरीदना, आपने 50 रुपये का खरीदा। ठीक है ना। अब आप पढ़ पा रहे हैं? 20 रुपये का खरीदा, खरीदना था 24 का खरीदा, और लगाने थे 120, लगा दिए 160। तो 160 के हिसाब से पैसा। फिर इसी तरीके से बी का लगा देंगे, तो टोटल आप निकालेंगे। टोटल कितना आ जाएगा आपका? ये 640 एडवर्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1200 एडवर्स। टोटल आ जाएगा आपका 1840 एडवर्स। ठीक है। चलिए, तीसरा क्या आता है आपका? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस कैसे निकलेगा सर? यूसेज वेरिएंस के निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? देखिए, आपको निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखा है। यूसेज मतलब कितनी क्वांटिटी आपने यूज़ करी। हमने बोला था आपको 120 लगाना था, 180 लगाना था, आपने कितना लगा दिया? 160 और 120। ठीक है ना। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। और स्टैंडर्ड रेट कितना था? 20 और 40। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा? -40 इंटू 20 -800 एडवर्स हो गया ये। और 180 से 20 गया 60, 60 इंटू 40 200, 400, 2400, ये फेवरेबल हो गया। ठीक है। तो आप इसको नेट में अगर करना चाहते हैं तो 1600 फेवरेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, जो मैं आपसे कह रहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं आपको इसको समझाने की फिर भी कोशिश करूंगा। देखिए, इसका फॉर्मूला अगर मैं सबसे पहले आपको लिखवा दूं तो क्या होता है फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब सर, ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए आपको एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब सर, ये क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे हमारे को कुछ थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पर फ्रेंड्स कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो अब हम जब इसमें, आप इसको एक बार लिख लीजिए प्लीज़। ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये। ठीक है ना। चलिए, मैं अब आपको इसके इसके थ्रू बताता हूँ। देखिए, क्या मैं क्या कहना चाह रहा था। सबसे पहले हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लें, क्योंकि उसके बाद हमारा क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी रह जाएगी। तो सर, ये कैसे निकलता है? एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स कैसे निकालेंगे सर हम? देखिए, एक्चुअल मिक्स मतलब 280। आप अब ए और बी को मत सोचिए, तो 280 निकाला आपने। ए में हमने एक, अब प्रोडक्ट वाइज तो निकालना ही पड़ेगा। एक ए में हमने एक्चुअल मिक्स निकाल कर दिया 280। टोटल था 300। सर, 300 का से आया, यहाँ से आ गया। अब सर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट क्या था? ए का 120। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 112। ये ए का निकल गया। इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे। अब बी का कैसे निकालना है सर? बी का निकालना है 280 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय, अब आप खुद बताएंगे, 180।
तो ये कितना आ जाएगा आपका 168 आ जाएगा। ठीक है जी सर। अब तो ये हमारा आ गया सर। ठीक है, अब क्या निकालना है फ्रेंड्स? तो देखिए अब हमारा ये क्या क्वांटिटी आ गई। अब जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, तो ए और बी मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था आपका 20 और 40, ये हमारे को गिवन है। और हमने जो फॉर्मूला लगाया था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हमारी कितनी आई थी 112 और 168 168। और इसमें एक्चुअल कितनी लगाई थी हमने, एक्चुअल लगाई थी 160 और 120, 160 और 120। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो पहले वाले को ए को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -960, मतलब इसको 960 एडवर्स लिख सकते हैं। बी का आ जाएगा आपका आई थिंक 1920 फेवरेबल। तो इन दोनों को नेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 960 फेवरेबल। ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से फ्रेंड्स आपने इसको सॉल्व कर लिया। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, बट फ्रेंड्स एक बार आप चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे, लिख कर करेंगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और फिर भी अगर नहीं भी आता है तो देखिए आप फ्रेंड्स 15 मार्क्स तो हमने कितने जल्दी से स्कोर कर लिए थे। इसको आप अगर एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम कम है तो इसको आप लीव कर सकते हैं, बाद में इसको हम देख लेंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको इशू आया, देखिए मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब क्या बोलते हैं, श्याम लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा। ठीक है जी, क्या डेटा दे रखा है, सेल्स दे दी, टोटल कॉस्ट दे दिया। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन प्राइस, कोई चेंज नहीं है प्राइस में, एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इक्वली इन 2 पीरियड्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमारे को ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स अगर 10,000 का प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट व्हेन सेल इज 80,000। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना है। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था। फॉर्मूला क्या था सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो अब कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की चेंज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा आपका यहाँ पे 5,000, यहाँ पर आएगा 7,000। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया, 5 से 7,000 में प्रॉफिट कितना चेंज हो गया, 2,000 का। सेल्स कितनी चेंज हो गई आपकी, 45 से 50,000, 5,000 की प्रॉफिट सेल चेंज हुई और 2,000 की प्रॉफिट चेंज हुई। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 40%। ये हमारा क्या हो गया, पीवी रेशियो हो गया। दूसरा क्या आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए मैंने तो फ्रेंड्स पढ़ लिया है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड कॉस्ट बात एक ही होती है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन खुला हुआ होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है फ्रेंड्स, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर आप देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बना रखी होगी ना तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी कि सर ये आप नए नए फॉर्मूले कहाँ से बना रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल्स में अगर आप मल्टीप्लाई कर दें पीवी रेशियो की, माइनस कर दें प्रॉफिट। सर पीवी रेशियो की मल्टीप्लाई सेल्स में करेंगे तो सर कैसे आएगा, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेल से सेल कट जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट कट गया, तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घट गया। एक सेकेंड, मैंने इसमें आपको लिखवाया कंट्रीब्यूशन पर प्रॉफिट ना, नहीं, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अब आपको मैंने बता रखा है 45,000 की सेल्स दे रखी है आपको। ठीक है, तो 45,000 की सर सेल्स दे रखी है, पीवी रेशियो 40% है, माइनस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था सर, प्रॉफिट था 5,000 का। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है सर, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है सर, फिक्स्ड कॉस्ट निकलती है आपकी 13,000 जो अभी आपने निकाली थी। ठीक है, पीवी रेशियो 40% दे रखा है, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 32,500। नहीं तो एक बार निकाल कर भी देख लेते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर कोई इशू आता है तो मुझे बता दीजिए आप। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 13,000 डिवाइडेड बाय 40%, 32,500। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर डी, सेल्स चाहिए हमारे को, अगर हमारे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, अगर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन को अगर हम पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन कट जाएगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन और
नीचे अगर पीवी रेशियो लिखते हैं तो पीवी रेशियो को अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन और ऊपर सेल आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन कट गया, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट कट गया तो सेल्स आ जाएगा, तो हमारे को क्या चाहिए, सेल्स ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे को प्रॉफिट चाहिए 10,000 का, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 13,000 रुपये की, अभी हमने निकाली थी। 13,000 की फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 10,000 का प्रॉफिट, ये हो गया आपका 23,000। 23,000 डिवाइडेड बाई 40%, तो सेल आ जाएगी आपकी 57,500। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आता है क्या, आता है प्रॉफिट जब अगर सेल 80,000 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, अगर 80,000 रुपये की सेल है, 80,000 रुपये की सेल है, पीवी रेशियो कितना है 40%, माइनस कर दीजिए 13,000 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट, तो 40% कितना हो गया आपका 32,000। 32,000 में से 13,000 माइनस करा तो कितना आ गया आपका 19,000 आ गया। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोगों को ये सब चीज़ें कम, देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और ये बहुत आसानी से समझ में भी आ गया हमारे को, और हमारा सॉल्यूशन भी पूरा हो गया। ठीक है, अगर अब आपको कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूले 3-4 बताए थे मैंने आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, चेंज इन प्रॉफिट वाला था वो। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या बताया था, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। ठीक है ना, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है, और सेल्स निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन से निकालेंगे तो अलग हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट से निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। बस आप ये लिख लीजिए कि अगर लिखना है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में जब प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। चलिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट हो जाता है ये हमारा वीडियो। अब हम जून 19 का हमने पेपर डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे के जो एग्जामिनेशन है आपका दिसंबर 19 का, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करके चलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए प्लीज़। ठीक है, कोई भी इशू होता है तो आप पूछ सकते हैं।